गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग लेसन 4 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लेक्चर 6 प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में बात करेंगे कि लाइट की ये भी एक प्रॉपर्टी है और ये किस तरीके का बिहेव देगी। तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है बेटा, ये हमें समझना है। यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और इस ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट निकलती है, आती लाइट, इस पर लाइट इंसिडेंट होती है। दिस इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल। इसे हम नॉर्मल बोलेंगे। ये हमारा नॉर्मल है और ये मेरा ट्रांसपेरेंट कोई मटेरियल है और कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है किसी एक मीडियम से, दैट इज़ कॉल्ड N1। ये कोई एक मीडियम है और इससे हम ये कह सकते हैं से N1, और ऐसा भी कह सकते हैं कि ये रेरर मीडियम है, ये एक रेरर मीडियम है। और इससे हम कह सकते हैं कि ये N2 जो कि एक डेंसर मीडियम है। और आपको पता है कि जो N1 है अगर रेरर मीडियम है तो लेस देन N2 होगा। और ये भी हम जानते हैं कि ये अगर डेंसर मीडियम है तो इसकी डेंसिटी इंक्रीज करेगी। डेंसिटी इंक्रीज करने से इस वाले मीडियम में लाइट की जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज कर जाएगी और वेलोसिटी की डिक्रीज करने से वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर जो लाइट होगी वो स्लो चलेगी तो इसका थोड़ा सा रिफ्रैक्शन होगा तो थोड़ा सा नॉर्मल की ओर ये बेंट हो जाएगी। और इस एंगल को R बोलते हैं, इस एंगल को I बोलते हैं, इसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसे रिफ्रैक्टेड रेज बोलते हैं। और दिस इज ऑल्सो नॉर्मल। सेकेंड जो सरफेस जो इस लाइट या इस मीडियम से एंट्री कर रही है बाहर निकलेगी तो ये भी एक सरफेस है। तो अगर इधर से बाहर निकलेगी तो ये डेंसर मीडियम है। और सपोज कर लेते हैं कि इसके इधर भी वही मीडियम है जो इधर है, तो यह भी एक रेरर मीडियम होगा, जो N1 होगा। और यहाँ से फिर लाइट क्या होगी कि डेंसर से रेरर आ रही है तो इसकी स्पीड चेंज होगी, बढ़ जाएगी कह सकते हैं। स्पीड के बढ़ने की वजह से लैम्डा भी बढ़ जाएगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। और अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा तो इस कंडीशन में ये R होगा, ये R डैश होगा और ये I डैश होगा। और इस कंडीशन में ये देखने को मिलेगा यहाँ पर कि ये जो हमारी लाइट है ये थोड़ा सा नॉर्मल से दूर हट जाएगा और फिर यहाँ भी कहेंगे कि रिफ्रैक्शन है। तो अगर मेरा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आ रही है तो ये फेनोमेना देखने को मिला जो कि रेरर से डेंसर में आ रही है, और यहाँ पर डेंसर से रेरर में गई है। तो इस कंडीशन में भी एक फेनोमेना देखने को मिला। तो 2 बार इसका रिफ्रैक्शन हुआ है, किसी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल की वजह से 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है, एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ हुआ है। और इस वाली कंडीशन को अगर मैं फर्स्ट फेज कहता हूँ और इस वाली कंडीशन को मैं सेकंड फेज कहता हूँ, तो मैं फर्स्ट पर स्नेल का लॉ अगर लगाऊँ, फर्स्ट वाले पर स्नेल का लॉ लगाऊँ तो साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू लाइट हमारी N1 से N2 में गई है तो फिर यहाँ हो जाएगा N2 और 1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। और अगर मैं सेकंड फेज पर यहाँ पर स्नेल का लॉ लगाऊँ, इस वाले कंडीशन पर स्नेल का लॉ लगाऊँ तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा साइन R अपॉन साइन I। बेटा एक्चुअल में जो साइन R डैश है वो R के इक्वल है, साइन I डैश जो है वो I के इक्वल होता है, क्योंकि मीडियम सब की यहाँ भी सेम है, वही N1 है, यहाँ भी मीडियम सेम है, यहाँ भी मीडियम सेम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। और इस कंडीशन में जो हमारा N1 होगा वो 2 होगा। तो अब रिवर्सिबिलिटी क्या है? रिवर्सिबिलिटी के लिए हमें समझना यह होगा कि कोई भी लाइट जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है या दूसरे मीडियम से फिर वही पहले मीडियम में जाती है और सेम पाथ को फॉलो करती है, जिस पाथ पर आई है उसी पाथ को फॉलो करते हुए जाएगी, और तो हम इसे बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। यही प्रॉपर्टी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी लाइट अगर इस मीडियम में एंट्री कर गई है, यहाँ ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो अगर यहाँ पर एयर है
तो अब ये कभी भी चाहे जितने भी मीडियम से होकर निकलेगी, चाहे जितने मीडियम से होकर निकलेगी, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर ग्लास है, यहाँ पर वाटर है, तो अब ये लाइट चाहे जितने भी मीडियम से होकर निकलेगी, तो यहाँ पर मान लेते हैं मरकरी है, जितने भी मीडियम से होकर निकल रही, लेकिन जैसे ही फिर ये एयर में पहुँचेगी, ये अपनी उसी स्पीड से चलेगी जो यहाँ पर उसकी स्पीड रही होगी, वी स्पीड, वही स्पीड रही होगी। या फिर मैं कह दूँ कि अगर मैं उसी लाइट को किसी मिरर से या किसी तरीके से यहाँ रिफ्लेक्ट करूँ, तो ये लाइट जब ऐसे वापस जाती है उसी पाथ पर वापस जाती है, तो अपने उसी पाथ को फॉलो करते हुए जाती है। दैट इज़ द फेनामिना ऑफ द रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये फेनामिना रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहलाएगी। तो लाइट अपने उसी चाहे जितने मीडियम से होकर निकल जाए, लाइट चाहे जितने मीडियम से होकर निकल जाए, 1 2 3 4 मीडियम से होकर निकल रही है, लेकिन जैसे ही अपने उसी मीडियम में पहुंचेगी, उसकी स्पीड वही हो जाएगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही हो जाएगा, वेवलेंथ वही हो जाएगा। ये हम कह सकते हैं कि हर एक मटेरियल के लिए उसकी स्पीड, उसका वेवलेंथ, ये सब फिक्स होता है, या वो फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट ही होती है। तो इस तरीके से यही प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट होती है। जैसे ये एयर से निकली और कई मीडियम से होकर निकल कर गई, इसकी स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग थी, लेकिन जैसे ही एयर में पहुंची फिर उसकी स्पीड वही हो गई जो पहले एयर में थी। और अगर हम उसी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये उसी पाथ को फॉलो करती है जिस पर से होकर आई है। तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के रेफरेंस में हम स्नेल लगाते हैं तो मुझे ये 2 इक्वेशन मिलता है किसी 2 सरफेस के लिए। इन दोनों इक्वेशन को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो साइन आई इंटू साइन आर इंटू साइन आर, और साइन आई को मल्टीप्लाई करूँगा तो 1n2 इंटू 2n1, और साइन आर से साइन आर, आई से आई कैंसिल होगा, 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू 1, और 1n2 इज इक्वल टू 1/2n1। तो ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का अच्छा प्रिंसिपल है यहाँ पर जो देखने को मिलता है कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की किसी एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या कह सकते हैं कि इस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस एयर और वैक्यूम या रेयर मीडियम के रिस्पेक्ट में, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर के रिस्पेक्ट में 1/ रेयर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। सॉरी यहाँ गलती हो गई है, ये ऐसे लिख देता हूँ, the refractive index of the denser medium with respect to the rarer upon the refractive index of the rarer medium with respect to the denser medium। यही होता है फार्मूला इसका बेसिकली। R and D 1/DNR, refractive index of the denser medium with respect to the rarer, refractive index of the rarer medium with respect to the denser। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम्पल इसका अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं कि ANG जो है, ANG की जो वैल्यू है वो 3/2 है। और हम सपोज कर लेते हैं कि अगर मुझे GNA निकालना है तो क्या करना होगा कि आपको पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ANG जो होगा वो 1/GNA के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर फार्मूला हमने लिखा है कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू द रेयर 1/रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू द डेंसर मीडियम। तो यहाँ पर यह फार्मूला लिखा हुआ है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द रेयर मीडियम, तो 1/ विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द डेंसर मीडियम, ये होता है फार्मूला। तो इस रेफरेंस में यहाँ पर वही होगा ANG इक्वल टू 1/GNA, और GNA आपको निकालना है तो करना होगा 1/ANG, और 1/ANG की वैल्यू 3/2 है, तो GNA की जो वैल्यू होगी वो 2/3 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ कैलकुलेट करना होगा। तो अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और लेकर आपको समझाना चाहूँ तो एग्जांपल सेकंड होगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा WNG। अगर मैं देखूँ तो एक एग्जांपल से कि मुझे कैलकुलेट करना है, और WNG कैलकुलेट करना है, जबकि मुझे ANW मान लो कि गिवन है, ANW गिवन है, और वो गिवन है 3/2। ANW जो है वो गिवन है 3/2।
और 3/2 मैं पहले से ले चुका हूँ, जो ANG के फॉर टर्म में मैंने लिया है। तो मैं ऐसा कोई एक रैंडम वैल्यू ले लेता हूँ, ANW 4/3 ले लेता हूँ, 4/3 ले लेता हूँ, 4/3 ले लेता हूँ। WNG मुझे कैलकुलेट करना है, और सबका वैल्यू एयर के रेस्पेक्ट में मुझे अगर गिवन है, जैसे ANW है वो 4/3 है, और ANG जो है वो 3/2 है, तो WNG मुझे कैलकुलेट करना है। तो WNG कैलकुलेट करने के लिए मैं देखूंगा कि ये NG जो है वो एयर के रेस्पेक्ट में कितना है, या WN जो है वो एयर के रेस्पेक्ट में कितना है। ये इसका बेसिक फार्मूला बन जाएगा। तो जो पीछे लिखा हुआ होता है, जैसे WNG, तो जो पीछे लिखा हुआ होता है जैसे G, उसको ऊपर लिख देते हैं, जो आगे लिखा हुआ होता है उसको हम नीचे लिख देते हैं, और एयर के रेस्पेक्ट में ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो WNG अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो ANG की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख रखी है 3/2, 3/2 कर देंगे, और ANW की वैल्यू 4/3, और इस तरीके से मैं देखूंगा कि 9/8 आ जाएगी ये वैल्यू। और अगर मुझे यही वैल्यू GNW करके कैलकुलेट करना है, GNW, तो मैं जानता हूँ कि WNG 1 करके हो जाएगा, और GNW इज इक्वल टू 1/8/9 हो जाएगा, और GNW इज इक्वल टू 9/8 हो, गड़बड़ हो रहा है, 8/9 हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, ये 9/8 हो जाएगा, सॉरी 9/8 हो जाएगा, और 9/8 हो जाएगा तो ये वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, 8/9 हो जाएगा। तो GNW इज इक्वल टू 8/9, यही वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से कोई भी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एक रैंडम मैं फार्मूला लिख देता हूँ, जैसे 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1, तो ये होता है 1, ये हमेशा याद रखिएगा। तो 2n3 जो होगा 1/1n2 इंटू 3n1, या मैं कह सकता हूँ इसको 2n3 इक्वल टू 1n3/1n2, ये फार्मूला आप लिख सकते हैं। इसी को मैं वाटर ग्लास और इन सब में चेंज करूं, तो ANW इंटू WNG इंटू और GNA इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। और मैं इसी को और अच्छे से लिखना चाहूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि WNG इक्वल टू 1 यहाँ से GNA इंटू ANW, और मैं इसको और कन्वर्ट करूँ तो WNG इक्वल टू यहाँ से इसको लिख सकता हूँ ANG/ANW। तो दिस इज द स्पेशल फार्मूला फॉर द रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। थैंक यू बेटा।